Good morning, everybody. So, today we are going to see the law of radioactive decay. In the last lecture, we already saw that radioactivity क्या होती है and what is radioactive substance. ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है स्टूडेंट्स. So, today हम उसके लॉ के बारे में देखने वाले हैं. What is law of radioactive decay? Now, why radioactivity takes place? Because an unstable nuclei wants to get converted into the stable nuclei. That's why radioactivity takes place in a nature. So today we will learn what is its law, what is its mathematical equation. ये हमें आज देखना है. So now everybody put down the heading that law of radioactive decay. अब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हमने कौन सा लिया था? वी टुक यूरेनियम एज अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. सो हाउ विल वी स्टार्ट? To start with the law of radioactive decay, we have to consider number of parent nuclei. So let number of parent nuclei be n0. The number of parent nuclei be n0. क्या बोला है बेटा? That if we have n0 radioactive atoms, that is parent atoms or nuclei of a particular uranium at time t is equal to 0. n0 क्या है students? n0 number of radioactive parent atoms है. जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुई at time t is equal to 0, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे यूरेनियम के? सो वी टुक एज n0. Initial number of nuclei of uranium be n0 at time t is equal to 0. Okay everybody? फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे डीके भी बढ़ता गया. डीके होने के बाद यूरेनियम न्यूक्लियाई के कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह गए, मतलब अनडीके के फॉर्म में रह गए. इसका मतलब क्या है बेटा? अभी अगर हमारे पास n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे तो रेडियो एक्टिविटी शुरू हो गई. अभी रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियाई डीके हो जाते हैं. सो dn बी द नंबर ऑफ डीकेज. अगर हमारे पास n0 नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई है तो उसमें से dn नंबर ऑफ डीकेज है. मतलब क्या बेटा? इफ वी हैव 1000 number of nuclei of uranium, then after some time the remained nuclei will be nt. ठीक है, n0 1000 न्यूक्लियाई थे, उसमें से जो dn है, dn नंबर ऑफ डीकेज, डीके कितने हो गए? इफ आई से कि इसमें से डीके हो गए 300, मतलब हमारे पास 1000 न्यूक्लियाई थे यूरेनियम के. रेडियो एक्टिविटी नेचुरल तरीके से स्टार्ट हो गई और उसमें से कुछ नंबर ऑफ एटम डीके हो गए. बेटा डीके का मैं आपको सिंपल मीनिंग बताती हूँ. डीके मतलब डिस्ट्रॉय हो गए. ओके एवरीबॉडी? तो उसमें से 300 नंबर ऑफ डीकेज है. व्हाट इज डीएन? डीएन इज अ नंबर ऑफ डीके. कि हमारे पास इतने थे, रेडियो एक्टिविटी शुरू हो गई और 300 न्यूक्लियाई गॉट डीकेड. उसमें से कितने रह गए? अभी हमारे पास कितने हैं? अभी हमारे पास है 700. तो डीके होने के बाद कुछ टाइम गुजर जाता है ना. ओके, तो आफ्टर सम टाइम दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, जो रह गए हैं, दैट इज nt इज दिस मच. दैट्स व्हाई अभी नोटेशन पे ध्यान दो बेटा. n0 क्या है? n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है. मतलब क्या? ये अनडिकेड है. ओके, n0 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है एट टाइम t इज इक्वल टू 0. जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब उसमें से नंबर ऑफ डिकेज कितने हैं? जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे नंबर ऑफ डिकेज होते गए. तो उसमें से नंबर ऑफ डिकेज कितने हैं? 300 है. और कुछ टाइम के बाद हमारे पास कितने
atoms रह गए, what are the number of nuclei or atoms which are left, which is 700. Okay everybody, so now ये जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके है बेटा, ये तो इसके बारे में आपको सवाल जेई में, नीट में, सीटी में पूछे तो जाते ही है, बट स्टेट बोर्ड में भी आपको ये लॉ लिखने के लिए बोलते हैं। तो जैसे बोर्ड पे लिखा है अगर आप वैसे लिखोगे, सो देयर इज अ चांस दैट यू विल गेट मार्क्स, maximum marks. So what is written here? If we have an odd number of parent atoms of a particular atom, say uranium, atom T is equal to 0, all we can say is that the number will decrease with time as the nuclei will decay. जैसे जैसे डीके होता जाता है बेटा, वैसे अगर हमारे पास 1000 थे तो नंबर डिक्रीज होगा ना, क्योंकि डीके हो रहा है। तो जितने पेरेंट न्यूक्लियाई थे, जो हमारा एन नॉट था, उसकी वैल्यू कम कम होते जाएगी डीके के कारण। इसलिए the sentence is like this. Then what is the next one? The number of parent nuclei which are left is nt at time t. कितने रह जाते हैं? nt रह जाते हैं। You should know the difference between n naught, nt and dn. Okay everybody. So now ये जो लॉ है, लॉ बनाने के लिए दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जर द वैल्यू ऑफ nt, अभी आपको nt क्या है वो बता है। nt वो एटम्स है जो डीके नहीं हुए हैं, विच आर लेफ्ट। ओके, डीके होने के बाद जितने रह गए हैं ना, द लेफ्ट एटम्स, दैट इज nt. सो लार्जर द वैल्यू ऑफ nt, लार्जर विल बी द नंबर ऑफ डीकेज। इनका मानना है बेटा कि nt की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही नंबर ऑफ डिकेज होता है। ओके एवरीबॉडी, नंबर ऑफ एटम्स विच आर अनडिकेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स विच आर डिकेड। लार्जर द वैल्यू ऑफ nt, larger the value of decay. Smaller the value of nt, smaller will be the value of number of decays. This you should remember that nt is always directly proportional to nt. nt is always directly proportional to dn. Now see, larger the interval dt, larger will be the number of particles decaying in that time interval. जितना ज्यादा टाइम हमारे पास है उतने ज्यादा नंबर ऑफ डिकेज है बेटा। जितना ज्यादा टाइम आप ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा आपको नंबर ऑफ डीके दिखेगा। जितना कम टाइम इंटरवल है उतने कम नंबर ऑफ डीके है। ओके एवरीबॉडी, सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट dn is directly proportional to dt. Okay everybody, now it is very important that we should show minus sign here. क्यों बेटा? क्योंकि आपने देखा कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना बेटा, वो कम रह जाते हैं। अगर हमारे पास पहले 1000 था, 1000 में से कुछ डीके हो गए तो 700 ही रह गए। 1000 में से अगर 300 डीके हो जाते हैं बेटा, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट? 700 इज लेफ्ट। तो बेटा रेडियो एक्टिविटी शुरू होने के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो कम कम होते जाते हैं ना। The value of number of nuclei gets decreased. That's why instead of writing nt, we should write minus nt. Why? Because as radioactivity starts, the number of nuclei decreases as the number of decays takes place. Okay everybody? So we know two things, that the number of decays is directly proportional to the number of nuclei which are undecayed. Okay, and the second statement is that the number of decays is directly proportional to the time interval dt. Now we have to merge these two equations. अब हम ये दो इक्वेशन मर्ज करेंगे बेटा। अगर आपके पास ऐसे दो इक्वेशंस है, that dA is directly proportional to minus nt and dn is directly proportional to dt. After merging this, what you can say? You will say that dn is directly proportional to minus nt dt. उसको हमें मर्ज करना है ना बेटा,
तो अगर ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन को भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए ना स्टूडेंट्स. Okay, so we should write that dn is directly proportional to minus nt dt. Okay everybody, सबको I hope समझ में आ रहा है that dn is directly proportional to minus nt dt. Now we have to remove this directly proportionality sign. हमें ये sign remove करनी है. तो according to mathematics we have to put a constant instead of this sign. So ये sign को remove करने के लिए हमने constant introduce किया. The constant is lambda. So we should write that dn is equal to minus lambda. Okay, माइनस साइन यहाँ पे आ गए बेटा. हमने ये जो साइन है इसके जगह पे क्या लिखा हमने? इज इक्वल टू लैम्डा लिखा. कांस्टेंट पुट किया हमने. सो एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट? दैट कांस्टेंट इज माइनस लैम्डा. Okay everybody, so from this statement we wrote that dn is equal to minus lambda nt dt, and hence now I will transfer this nt to the left side and will keep this lambda dt as it is. So I will write that dn upon nt is equal to minus lambda dt. And now I will integrate this term. मैं ये integrate करूंगी. So integrating dn upon nt is equal to minus lambda dt. Integration of lambda dt. बेटा मुझे एक बात बताओ, जब टाइम t is equal to 0 था तब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे? जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे n0. सो इंटीग्रेशन पे मैं क्या लिखूंगी? व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज n0. नाउ एट टाइम t, एट अ पर्टिकुलर टाइम t, ठीक है, मतलब कुछ टाइम होने के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद, मतलब एट टाइम t नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं बेटा? सो एट टाइम t नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज nt. सो आई विल हियर राइट एज एट टाइम t द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज nt. बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dn अपॉन nt क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dn अपॉन nt? सो इंटीग्रेशन ऑफ dn अपॉन nt इज log n. From where to where, students? From n0 to nt. From n0 to nt is equal to, this lambda is a constant term, so we will remove this constant outside the integration. So here we will write minus lambda. इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है बेटा? लैम्डा अगर हम बाहर निकाले तो अंदर क्या रह जाता है? अंदर dt रह जाता है. एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t. फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम t नॉट टू t. बेटा अब ये करने के बाद हम ये टर्म फर्स्ट यहाँ पे डालते हैं, देन वी पुट दिस टर्म हियर एंड इनसाइड इट देयर इज अ माइनस साइन. आई होप मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, ठीक है. So first I will put this term inside this and then I will put this term inside this, and in between them there is a minus sign. So I will write that log nt minus log n0. क्या किया मैंने बेटा? पहले n के जगह पे अपर टर्म डाली, बाद में n के जगह पे लोअर टर्म डाली, and then here it will look like, and then here I introduce the minus sign. Log nt minus log n0 is equal to minus lambda. यहाँ पे भी सेम क्या करना है? पहले हम t डालेंगे फिर हम t0 डालेंगे. So I will write here first t then minus t0. ठीक है
बेटा log nt माइनस log n नॉट कितना होगा? log nt माइनस log n नॉट विल बी log nt अपॉन n नॉट. लाइक log का रूल है बेटा, log a minus b is equal to log a upon b. I hope you all know that log a minus log b is equal to log a upon log b. उसी तरीके से मैंने ये किया है. is equal to माइनस साइन अंदर डालो, माइनस माइनस प्लस टी नॉट एंड यहाँ पे माइनस टी. ठीक है बेटा, ये जो लॉग की साइन है स्टूडेंट्स, अभी मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो टी नॉट है इनिशियल टाइम, व्हाट इज दिस? टाइम टी इज इक्वल टू 0. व्हाट इज दिस बेटा? टाइम टी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जो हमने लिखा है बेटा टी नॉट, उसकी जगह पे क्या आएगा? टी नॉट की जगह पे क्या आएगा बेटा? टी नॉट की जगह पे आएगा 0, क्योंकि व्हाट इज दिस टाइम? दिस टाइम इज अ 0 टाइम. यहाँ पे लिखा है ना मैंने, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. ठीक है, दैट मीन्स टी नॉट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी नॉट? द वैल्यू ऑफ टी नॉट इज 0. तो हियर हमने पहले t डाला, फिर हमने 0 डाला, t माइनस 0 हो गया, फिर हमने माइनस साइन को अंडर लेने की कोशिश की. बेटा t माइनस 0 कितना होता है? t माइनस 0 t होता है. तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे आया माइनस लैम्डा टी. ये जो लॉग के साइन है बेटा, दिस लॉग साइन, ट्रांसफर दिस टू द राइट साइड. जब ये लॉग के साइन राइट साइड पे ट्रांसफर होगी तो उसका e हो जाएगा और ये टर्म पावर में आ जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, सो आई विल राइट दैट nt अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e raised to minus lambda t. And the last step will be, I will transfer this n naught to the right side. So nt is equal to n naught e raised to minus lambda t. And this is nothing but law of radioactive decay. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके. पहले हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स थे? इनिशियली एट टाइम t is equal to 0, how many number of atoms is there? n naught number of atoms is there. But after at some time t, we observed some decay, that some of the nuclei got decayed in the exponential decreasing form. Some of the nuclei got decayed. Decay होने के बाद n naught तो नहीं रहेंगे ना बेटा, decay होने के बाद n naught से कम हो जाएंगे. तो कितने कम हुए बेटा? nt has been left. What is nt? nt is the number of nuclei which are left after some time t. n naught is the number of initial nuclei. ठीक है, initial number of nuclei at time t is equal to 0 when radioactivity just started. And what is this t? t is the time. What is this lambda बेटा? lambda तो ये constant था ना, ये जो lambda है स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट है. बट बेटा इस कांस्टेंट का भी नाम है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट. इस कांस्टेंट पे भी आपको सवाल आते हैं. इस लैम्डा को हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट. इस लैम्डा को हम क्या बोलते हैं बेटा? डीके कांस्टेंट, नहीं तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो व्हाट इज दिस लैम्डा? दिस इज डीके कांस्टेंट. एंड व्हाट इज दिस टी? टी इज अ टाइम. सिर्फ ये जो इक्वेशन है, दैट nt इज इक्वल टू n नॉट इज into e raised to minus lambda t. This is the law of radioactive decay. Simple meaning है बेटा, पहले हमारे पास n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई. फिर कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जर्व करने को मिला कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो डीके होने लगे. डीके किस फॉर्म में होने लगे? एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फॉर्म में ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज डीके हो गए. मतलब जो न्यूक्लियाई है उसका नंबर कम 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 होते जा रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके होते जा रही है. डिस्ट्रॉय होने के बाद कुछ ही रहेंगे ना बेटा. सो आफ्टर सम टाइम टी, हाउ मेनी आर लेफ्ट? nt आर लेफ्ट. अभी हमारे पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है? तो अभी हमारे पास nt नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है. एवरीबडी, आर यू गेटिंग कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या है? आई होप ये सबको समझ में आया है. ठीक है बेटा.
Now we will see what is activity. बेटा एक्टिविटी क्या है जरा इस पे ध्यान दो. The rate of decay, the number of decays per unit time is known as activity. बेटा डीके होने का रेट क्या है, कितने फास्ट डीके हो रहा है, कितना स्लो डीके हो रहा है. What is the number of decays per unit time, कितने टाइम इंटरवल में कितने नंबर ऑफ डीकेज है, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी. So what is activity? Activity is denoted by AT. Activity किससे डिनोट होती है बेटा? Activity is denoted by AT. A stands for activity and T stands for at that particular time. What is activity everybody? Activity is minus dN by dt. कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो गए हैं at a particular time. इतने टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड है, नंबर ऑफ डिकेज कितने हैं एट दिस टाइम, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिकेज दिस, इतने टाइम में 1000 नंबर ऑफ डिके है या इतने टाइम में 500 नंबर ऑफ डिके है. व्हाट इज द रेट ऑफ डिके, कितना फास्ट डिके हुआ है, कितना स्लो डिके हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी, डिनोटेड बाय एटी. सो अगर हमें एक्टिविटी का इक्वेशन चाहिए तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा? हमको पता है दैट एक्टिविटी एट सम टाइम टी. बेटा एक्टिविटी हम कुछ देर के बाद ही देख सकते हैं ना, ठीक है, कुछ टाइम हो गया फिर भी हमें पता चलेगा ना कि क्या है रेट ऑफ डीके. सो एक्टिविटी एट सम टाइम टी, आफ्टर सम टाइम टी द एक्टिविटी इज माइनस dN by dt. ओके, बट बेटा हमने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव में क्या देखा? हमने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में देखा, लेट मी शो यू दैट हमने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में देखा कि माइनस dN by dt, अगर ये NT आप लेफ्ट साइड में डालोगे, ये माइनस NT आप लेफ्ट साइड में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? that minus dN upon NT is equal to lambda dt. अगर ये NT आप माइनस NT आप लेफ्ट साइड में डालोगे बेटा तो what you will get? You will get minus dN upon NT is equal to lambda dt. तो माइनस dN upon dt को हम क्या लिखेंगे बेटा? माइनस dN upon dt को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? We will write minus dN upon dt as lambda dt. Okay everybody? See, माइनस dN अपॉन dt लिखना है ना हमको. We want to write माइनस dN अपॉन dt, तो माइनस dN dt को वहां पे डाल दो. सो माइनस dN अपॉन dt विल बी माइनस लैम्डा NT. सॉरी बेटा, गलती से गलती हो गई. माइनस dN अपॉन dt, dt लेफ्ट साइड पे डाल दो. माइनस dN अपॉन dt क्या रह गया बेटा? माइनस लैम्डा NT रह गया, सॉरी प्लस लैम्डा NT रह गया. सो व्हाट वी विल राइट? दैट माइनस dN अपॉन dt इज लैम्डा NT. ओके, लैम्डा NT. और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लाइक लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में NT क्या है? NT इज n0 e raised to minus lambda dt. NT की जगह पे क्या लिखोगे? n0 e raised to minus lambda dt. So we will write activity at some time t is lambda. What is NT? NT is n0 e raised to minus lambda t. If I write that at time t is equal to 0, at time t is equal to 0,
अब इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 डाल दो, सो यू विल गेट a नॉट इज इक्वल टू lambda n naught e raised to minus lambda 0, and hence you will write a naught is equal to lambda n naught e raised to 0 कितना है बेटा, lambda into 0 0 हो गया ना, तो e raised to 0 कितना है, e raised to 0 की वैल्यू तो 1 होती है. So what you got, you got a naught as that activity at time t is equal to 0, activity at time t is equal to 0 as lambda n naught. बेटा ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो a naught is equal to lambda n naught, that is initial activity, activity at time t is equal to 0, इस पे भी जेई में सवाल आ चुका है that a naught is equal to lambda n naught. So ये भी इक्वेशन अगर आप याद रखोगे तो it will be beneficial for you, क्योंकि इस पे एक सवाल आया है that initial activity at time t is equal to 0 is what, lambda n naught. Lambda is decay constant and n naught is the number of nuclei at time t is equal to 0. Now students, ये जो lambda n naught है, lambda n naught को हमने a naught बोल दिया. अगर मैं lambda n naught के जगह पे a naught अभी पुट कर दूं तो this equation will become at is equal to a naught e raised to minus lambda t. So this is nothing but the equation of activity, similar to the equation of nt is equal to n naught e raised to minus lambda t. बेटा दोनों भी इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है. हमने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में देखा कि nt इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू माइनस लैम्डा t. एक्टिविटी का इक्वेशन भी सेम है, दैट at इज इक्वल टू a नॉट e रेज टू माइनस लैम्डा t. ये था ना लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके का इक्वेशन. दिस एंड दिस इज नथिंग बट सिमिलर. सिर्फ nt क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट पर्टिकुलर टाइम t. at क्या है, एक्टिविटी एट टाइम t. n नॉट क्या है, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई एट टाइम t is equal to 0. a नॉट क्या है, a नॉट is the activity at time t is equal to 0. and e raised to minus lambda to e raised to minus lambda t is similar. Very easy to remember the equation of activity, that is at is equal to a naught e raised to minus lambda t. at is activity at some time t, a naught is activity at time t is equal to 0. Lambda is decay constant or disintegration constant and t is some time. Now everybody, activity का भी एक यूनिट होता है. एक्टिविटी का यूनिट क्या है, एक्टिविटी का यूनिट है बैक्वेरल. बैक्वेरल एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, उसी के नाम पे इसका यूनिट रख दिया है, उन्हीं के नाम पे. and the symbol of becquerel is BQ. बेटा एक्टिविटी का एक दूसरा भी यूनिट है which is Curie. There is second unit also which is Curie. And Curie का symbol क्या है, Ci. And there is a relation between Becquerel and Curie. Remember, Becquerel and Curie both are the units of activity. And इन दोनों units के बीच में भी relation है. What is that relation? That 1 Curie is equal to 3.7 into 10 raised to 10 Becquerel. जैसे कि आपको पता है बेटा, किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम और ग्राम, ये दोनों पे मास के यूनिट है ना. किलोग्राम, ग्राम, both are the units of mass. But there is a relation between kilogram and gram. So what is the relation? That 1 kilogram is 1000 grams. Similarly, Curie and Becquerel both are the units of activity. And what is the relation between them? That 1 Curie is 3.7 into 10 raised to 10 Becquerel. I hope everybody has understood it. Okay.